एपिसोड के सेटिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो आगे के सफर में जाने से पहले थोड़ा रेस्ट करना डिसाइड करते हैं। आज रात का मौसम भी बहुत अच्छा था जिससे माहौल भी अच्छा हो गया था। तभी सरीना शूटिंग स्टार देखने की बात करती है और ये बात सुन के ऐश के साथ सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी एक शूटिंग स्टार टूटता है, लेकिन सबका बैड लक उसे सरीना के अलावा और कोई नोटिस नहीं करता और इस बात में सभी थोड़ा निराश होते हैं। तभी बहुत सारे शूटिंग स्टार गिरने लगते हैं। ऐश जल्दी से अपना विश मांगता है कि उसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से मिलना है। तभी सरीना भी अपनी विश मांगती है। सरीना मांगती है कि वो उसका पोकेमॉन शोकेस में अच्छा परफॉर्म कर सके। तभी जल्दी से बॉनी भी अपनी विश मांगती है। बॉनी मांगती है कि जल्दी से एक पोकेमॉन ट्रेनर बन जाए और उसके साथ बॉनी और एक विश मांगती है कि उसकी भाई को एक सुंदर सी बीवी मिले। यह बात सुन के क्लेमेंट बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन फिर क्लेमेंट भी अपना विश मांगता है कि इन सब का विश पूरा हो जाए। इस बीच रात बहुत हो गया था तो हमारे हीरो सोने की डिसाइड करते हैं, लेकिन क्लेमेंट एक अलार्म क्लॉक बनाया था तो क्लेमेंट वो अलार्म क्लॉक ऐश को भी दिखाता है और तभी अलार्म सेट करके सो जाता है। फिर सभी सो जाते हैं, लेकिन स्कूशी को नींद नहीं आ रहा था तो स्कूशी से उठकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ के ऊपर सो जाता है। तभी सीन चेंज होता है टीम रॉकेट की तरफ और वो लोग भी सो रहे थे, लेकिन मैउथ सो नहीं पा रहा था जेसी और जेम्स की खराटों की वजह से। फिर मैउथ अपना कान बंद करके शिप्स काउंट करने लगता है ताकि उसको नींद जल्दी से आ जाए। दूसरे ही पल हम डाकराई को देखते हैं और वो डाकराई उसी पेड़ में जाता है जहाँ पर स्कूशी सो रहा था और उस पेड़ के टॉप पे जाके कुछ तो करता है। तभी हम सुबह की सीन देखते हैं और पिकाचू सबसे पहले नींद से उठा था और उसे पानी चाहिए था, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता। तभी हम टीम रॉकेट को देखते हैं और मैउथ कुछ मणिप के नीचे दब गया था और तभी मैउथ नींद से उठ जाता है। मतलब ये बस उसका एक सपना था और मैउथ को भी प्यास लगा था। फिर मैउथ भी पानी पीने चला जाता है। तभी हम पिकाचू को देखते हैं और पिकाचू एक नदी से पानी पी रहा था और फिर पिकाचू पानी पी के देखता है उसकी तरफ कुछ पोकेमॉन दौड़े दौड़े आ रहे हैं और उसमें से एक पोकेमॉन पिकाचू से बात करता है, वो भी इंसानी भाषा में। पिकाचू ये चीज देख के तो बुरी तरह डर जाता है क्योंकि आखिर एक पोकेमॉन इंसानी भाषा बोल कैसे रहा है। तभी वो पोकेमॉन पिकाचू से कहते हैं कि वो सभी उसके दोस्त थे, मतलब साइना और क्लेमेंट के पोकेमॉन सीबॉल हो गए हैं और ऐश का फ्रॉकेडी और फॉकी बन गया है। भाई ये कैसा मजाक है, ये कभी हो सकता है? तो पिकाचू भी ये बात सोच के वहाँ से फटाफट निकल लेता है और ये सब चीज मैउथ भी झाड़ी में से देख रहा था और उसका भी हालत खराब हो गया था ये सब चीज देख के और मैउथ भी वहाँ से जल्दी से निकल लेता है। पिकाचू पहुंचता है ऐश के पास जल्दी से और फिर ऐश को नींद से उठाता है, बट पिकाचू फिर देखता है यहाँ पर ऐश फ्रॉकी की तरह कर रहा था और ये चीज देख के पिकाचू और भी ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भी निकल लेता है फटाफट। दूसरी तरफ मैउथ पहुंचता है जेम्स और जेसी के पास और उन लोगों को सब चीज बताने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जेम्स और जेसी भी पोकेमॉन की तरह कर रहे थे, मतलब सभी की हरकतें नॉर्मल नहीं थे। फिर मैउथ भी वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ पिकाचू भी भाग रहा था तो भागते भागते उन लोग की टक्कर हो जाता है और फिर वो दोनों बात करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। उसी वक्त वहाँ पर स्कूशी आता है झाड़ी में से और पिकाचू को बोलता है कि तुम्हें सबको बचाना होगा। और हाँ, स्कूशी भी इंसानी भाषा बोल रहा था। मैउथ उससे पूछता भी है कि वो कैसे इंसानी भाषा बोल रहा है, लेकिन स्कूशी उसे चुप कर देता है। तभी कहीं से ऊपर एक जलता हुआ घोस्ट जाता है और उसे देख के मैउथ का पतलून पूरी तरह गीला हो जाता है और डर के मारे सभी वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो सब एक नदी के पास आ जाते हैं और जैसे तैसे उस घोस्ट से बची जाते हैं। फिर वो लोग एक जगह रुकते हैं और मैउथ स्कूशी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि भाई उसका हालत पूरा खराब हो गया था। फिर स्कूशी उन्हें बोलता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। फिर स्कूशी उन दोनों को पास बुलाता है और उसके सर में हाथ रखने को बोलता है और जब वो दोनों उसके सर में हाथ रखते हैं तब पिकाचू और मैउथ अपने अपने सपने से उठ जाता है और पिकाचू डरा हुआ था इसलिए ऐश उसे संभालता है, लेकिन तभी बॉनी चिल्ला के बोलती है कि स्कूशी गायब है और ये चीज देख के पिकाचू से चला जाता है क्योंकि उसे स्कूशी को बचाना था। और पिकाचू के पीछे पीछे हमारे हीरोज भी चले जाते हैं और ये सब चीज डाकरा ऊपर से देख रहा था। और दूसरा मैउथ भी जेम्स और जेसी को समझाने का कोशिश करता है, लेकिन पता तो है ना कि वो लोग हर समय उल्टा समझते। तो फिर से मैउथ वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इस तरह पिकाचू भी स्कूशी को ढूंढ रहा था और हमारे हीरोज भी उन्हें ढूंढ रहे थे। तो एक और बार फिर से मैउथ और पिकाचू की टक्कर हो जाता है और फिर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब उनका आँख खुलता है तब उनके सामने स्कूशी होता है और स्कूशी उनसे कहता है तुम दोनों कहाँ चले गए थे, हमें सबको बचाना होगा। और इस बीच वो जलता हुआ घोस्ट फिर से आ जाता है और उसे देख के मैउथ और पिकाचू की फटके हाथ में आ जाता है और फिर भागते दुम दबा के, लेकिन इस बार वो घोस्ट उनकी पीछे नहीं छोड़ रहा था। तो मैउथ और पिकाचू भागते भागते बहुत दूर तक चले गए थे और एंड में पिकाचू से लड़ने चला जाता है, लेकिन भाई वो कुछ ज्यादा ताकतवर था तो हमारा पिकाचू कुछ खास कर नहीं पाता। लेकिन तभी ऊपर वो सारे पोकेमॉन्स आ जाते हैं जो पिछली बार पिकाचू से मिले थे और वो सभी मिलकर उस घोस्ट को आखिर में हरा ही देते हैं। और तभी हमें एक घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई देता है, मतलब वो अलार्म क्लॉक की आवाज जिसे क्लेमेंट ने सेट करा था। मतलब क्या सुबह हो चुका है? तो ये सब क्या था, एक सपना था। और तभी वो अलार्म क्लॉक ब्लास्ट हो जाता है और उसकी आवाज से सभी ऊपर पहुंच जाते हैं और इस ब्लास्ट से स्कूशी भी पेड़ से गिर जाता है और वो भी नींद से उठ जाता है। और फिर हमारे हीरो सबको ठीक देख के खुश होते हैं और इस तरह मैउथ भी बौखला गया था। और फिर हमारे हीरोज को दिखाया जाता है और फिर वो लोग समझ जाते हैं कि ये बस एक इल्यूशन था जिसे डार्कनाइट ने क्रिएट करा था। और फिर वो डार्कनाइट वहां से चला जाता है और फिर हमारे हीरोज भी अपनी बोरिया बिस्तर उठा के अपनी जर्नी जारी रखते हैं और इसी पॉइंट पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर ऐसी कंटेंट देखना पसंद है तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी ऐसे वीडियोस देखने का मौका मिले। तो मिलता हूँ ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।